वह देश जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम और कभी वंदे मातरम, कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा है। हम उस देश के नागरिक हैं जो हर ठुकराए हुए की स्थली बन जाता है और 7 समुंदर पार पड़ोसियों को भी ब्रदर एंड सिस्टर कहने के बुलाता है। यही प्रेम की पूज्य भूमि भारतवर्ष कहलाता है, भारतवर्ष कहलाता है। मैं आप सभी को भारतीय गणतंत्र के 75वें गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यह दिन हमारे लिए एक शुभ महान अवसर के रूप में है। यह अवसर हर बार प्राप्त नहीं होता। 26 जनवरी 1950 को हमारे भारत देश का गणतंत्र लागू हुआ था। तब से आज तक 26 जनवरी के दिन को ही गणतंत्र दिवस के मनाते हुए चले आ रहे हैं। गणतंत्रता एक अनुशासनशील राष्ट्र है और अनुशासन हमें यह सिखाती है कि बिना अनुशासन से किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार का विकास संभव नहीं है, चाहे वह व्यक्ति में हो या देश में। इसलिए देश को बढ़ाना है तो अनुशासन में रहना पड़ेगा। मैंने एक बात बोला कि यह दिन बहुत ही शुभ महान अवसर है। यह दिन शुभ इसलिए है क्योंकि इसी महीने के 22 जनवरी को अयोध्या में श्री रामचंद्र के मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा किया गया। और जो लोग राम का मंदिर बनवाने के लिए बाधा उत्पन्न कर रहे थे, उन्हें मैं बोल दूं कि वो बोल रहे थे जन्मभूमि पर एक पाषाण नहीं होगा। वो बोल रहे थे जन्मभूमि पर एक पाषाण नहीं होगा, चाहे कुछ भी कर लो पर मंदिर निर्माण नहीं होगा। जो सभा अरब की इच्छा है उसका आगाज नहीं होगा। अरे श्री राम के मस्तक पर मंदिर का ताज नहीं होगा, श्री राम के मंदिर पर मस्जिद का ताज नहीं होगा। और इतने बम फटेंगे कि मैदान खाली हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय भी धराशायी हो जाएगा। देश की सेकुलर जनता निर्माण नहीं सह पाएगी और अयोध्या नगरी में खूनी नदियां बह जाएंगी, और अयोध्या नगरी में खूनी नदियां बह जाएंगी। उनको मैं मुहूर्तवाला जवाब देते हुए कहूंगा कि हम चीता सजा कर बैठे हैं, हम चीता सजा कर बैठे हैं। ये मौका आर पार का है। 22 जनवरी सन 24 और दिन भी सोमवार का है। जिसने माँ का दूध पिया एक मंदिर की ईंट हिला कर देखे। अरे कलयुग का हनुमान खड़ा है, कोई अयोध्या जाकर देखे। कलयुग का हनुमान खड़ा है, कोई अयोध्या जाकर देखे। जो आप नरेंद्र मोदी का नाम लेने के लिए संकोच करते हैं, मैं बता दूं नाम लिया जाएगा। यह कोई राजनीति नहीं है, न कभी थी न कभी होगी। मैं कोई 10 साल से नरेंद्र मोदी का नाम नहीं ले रहा, मैं सिर्फ 28 साल से नाम ले रहा हूं, क्योंकि 28 साल पहले ही मेरे राम मंदिर का फैसला कोई लेकर आया। समझना पड़ेगा इस बात को। 500 साल से राम तंबू में थे, किसी का दिल नहीं दुखा, किसी का दिल नहीं दुखा। अरे आज एक बच्चे की शादी हुए 10 साल भी हो जाए, उसकी धर्म पत्नी भी पूछने लगती है कि हमारा खुद का मकान कहाँ हो, कब होगा, हमारी रसोई कहाँ है, तुम्हारे छोटे भाई का कमरा कहाँ है। वो सीता भी रोज राम से पूछती होगी कि राम अयोध्या हमारी है, यह देश हमारा है, लेकिन हमारा महल कहाँ है, हमारा महल कहाँ है राम, हमारा महल कहाँ है। त्रेता में तो हनुमान था जिसने हमारा राज्याभिषेक करवा दिया। क्या इस कलयुग में कोई आएगा जो हमारा राज्याभिषेक करवाएगा? तब राम कहते होंगे सीता चिंता मत कर, गुजरात से नरेंद्र मोदी आ रहा है जो हमारा करा कर जाएगा। गुजरात से नरेंद्र मोदी आ रहा है जो हमारा करा कर जाएगा। मैं श्री राम के भव्य स्वरूपों का वर्णन करते हुए महाभारत की 2 पंक्ति आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। श्री कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, अरे कान खोलकर सुनो बात, मैं ही त्रेता का राम हूँ। अरे कान खोलकर सुनो बात, मैं ही त्रेता का राम हूँ। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूँ। रूप कभी नारी का रखकर मैं ही केस बदलता हूँ। काम बचाने के खातिर मैं यंगिन वेश बदलता हूँ। विष्णु जी का कसम रूप में परशुराम मत वाला हूँ। नाग कालिया के फल पर मैं मर्दन करने वाला हूँ। बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया और नरसिंह बनकर धर्म के खातिर कश्यप फाड़ दिया। जितने यहाँ अधर्मी है चुन चुन कर उन्हें सजा दूंगा, इतना रक्त बहाऊंगा धरती का प्यास बुझा दूंगा। और इधर बात चले पात्र की सब पीछे हट जाते थे, रणभूमि के कोने कोने लाशों से फट जाते थे। धर्मराज के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी, पर सारी दुनिया जानती है ये बस केशव की माया थी। पर सारी दुनिया जानती है ये बस केशव की माया थी। आज से एक नए राज का निर्माण होगा जिसे हम राम राज के नाम में याद करेंगे और नाम का नाम लिया जाएगा। यह गणतंत्र हमें यह बताता है कि
इतने वर्षों के गणतंत्र एवं स्वतंत्र होने के बाद भी आज हमारे भारत देश के सामने ऐसी अनेक समस्याएं हैं जो हमारे भारत को विकासशील देश बनाने के लिए बाधक साबित हो रही है। जैसे आतंकवाद, भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी। भारत इन समस्याओं से लड़ रहा है, लेकिन जब तक इन समस्याओं का समाधान नहीं होगा तब तक हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का सपना पूरा नहीं होगा। हम सब अगर एकजुट होकर के सभी देशवासी इन समस्याओं से लड़े तो एक दिन अवश्य ही हमारा भारत पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करेगा। अंत में मैं कह दूं कि मौजों के हैं हम साहिल, खुशियों के आनंद है हम। मौजों के हैं हम साहिल, खुशियों के आनंद है हम। आक्रोश में शेखर हम है, ज्ञान विवेकानंद है हम। और दयानंद के 4 बोध है और किसी की गीता है। पतिव्रता नारी सावित्री और रहा की सीता है। भगत श्री राम का लवकुश भी बन जाते हैं। 5 साल के बच्चे ज्ञानी ध्रुव यहाँ बन जाते हैं। 5 साल के बच्चे ज्ञानी ध्रुव यहाँ बन जाते हैं। हर सभा अरब है आबादी, हर सभा अरब है आबादी। उस देश महान के युवा हो, अरे आंख मिलाओ दुनिया से तुम हिंदुस्तान के युवा हो। आंख मिलाओ दुनिया से तुम हिंदुस्तान के युवा हो। अंत में एक जोरदार नारे के साथ एक ही नारा एक ही नाम, सभी लोग बोलेंगे।